students, I am Savita Kumari from Gateway School. म्याऊं म्याऊं वर्ड आप लोग सुने होंगे। कौन म्याऊं बोलते हैं, आप या मैं? नहीं, आप भी नहीं, मैं भी नहीं। तो कौन बोलते हैं? आपको पता होगा। म्याऊं बिल्ली बोलती है। कौन बोलती है? बिल्ली। और बिल्ली किससे? बिल्ली है जो किसको डराती है म्याऊं बोलकर? बच्चों को डराती है, हाँ, और किसी? चूहों को। तो म्याऊं का बोली भाषा, बिल्ली का भाषा म्याऊं, और डराने का काम किसको करती है? चूहे को। तो आप लोग अपने घरों में बिल्ली को देखे होंगे कभी ना कभी, प्रतिदिन तो नहीं लेकिन कभी ना कभी। रात में वो चुपके से आती है, घर में रखे दूध को, दही को, उसके पसंद खीर को, इन सभी चीज़ों को चट कर जाती है। तो हम लोग बिल्ली से बचाने के लिए उन चीज़ों को बहुत सहेज कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं, ताकि बिल्ली उसे ना खा जाए। चलिए आज म्याऊं म्याऊं करते हैं। म्याऊं म्याऊं करने का मतलब उसकी भाषा को नहीं बोलते हैं, म्याऊं म्याऊं कविता को पढ़ते हैं। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलख कर रोई। ये कविता क्लास 2 के बच्चों के चैप्टर 3 में दिया गया है। म्याऊं म्याऊं। सोई सोई एक रात में, सोई सोई एक लड़की है, एक बच्ची है जो सोई थी एक रात बहुत आराम से। एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक रोने लगी, बिलख कर बिलख कर रोना का मतलब बहुत डर कर रोना। जैसे कुछ बच्चे रोते हैं जिद के लिए, तो उनका रोने का स्वर अलग होता है, और डर कर रोने का स्वर अलग होता है, बिलख कर रोना। तो वह डर कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चूहिया, चूटी चूहिया काट गई चूटी भर। जब हम सोए रहते हैं गहरी नींद में, अच्छी नींदों में, तो अगर कोई चीज़ हमारे बॉडी के अंग को काटता है तो हमें वो दर्द देता है, और दर्द देता है तो हम रोते हैं। कैसे रोते हैं? बिलख कर रोते हैं। तो जब चूहिया जो है एक छोटी सी चूहिया सोए हुए उसके पास आकर उसके नाक के नोक पर काटी। हम लोग के साथ भी ऐसा होता है, सोए रहते हैं तो कभी उंगली में चूहे काट लेते हैं। तो जैसे बिछावन पर हाथ रखा हुआ है, बिछावन पर हम भी सोए हुए हैं, तो बॉडी का पार्ट वो वे तो समझ रहे हैं कि कुछ है, तो वो उसको काटने के लिए काटते हैं। वो नहीं जाने कि आपका बॉडी है, क्योंकि उस समय मूवमेंट नहीं होता है ना। बॉडी जब घूमते रहता है, कोई काम करते रहता है, तो वो चूहे खुद आपसे दूर भागेंगे। लेकिन उस समय सोए हुए हैं तो उन्हें लगा कोई वस्तु है, वे उसे काटते हैं। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चूहिया। नोक का मतलब नाक का नुकीला हिस्सा, ऊपर का हिस्सा काट गई थी चूहिया। चूटी काटना मतलब छोटा सा कट, बड़ा सा कट नहीं। जैसे दांती काटना का मतलब बड़ा सा होता है, चींटी काटने का हम लोग दोनों नाखून से किसी को इस तरह से काटते हैं, छोटा सा कट चींटी काटने कहते हैं। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं, खड़ी देख कर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी में। चूंकि वह छोटी बच्ची थी तो वह चूहिया जब उसको काटा तो काटने के बाद वो रोई, वो डर गई, क्योंकि उस समय उसको दर्द हो रहा था। और जब उसका आँख खुला तो सामने चूहिया को देखकर वो डर गई कि उसने काटा है, और वह रोने लगी और बहुत डर गई थी। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। चूहिया ने मुझे डराया, इतनी छोटी सी जीव ने मुझे डराया, मैं उससे बड़ी हूँ, मैं भी उसको डराऊंगी। ऐसा हम लोग सोचते हैं ना कि किसी ने मुझ पे ऐसा किया तो मैं उससे बड़ा हूँ, मैं उससे ज़्यादा उससे ऐसा कुछ उसका रिप्लाई दे सकता हूँ, विपरीत कर सकता हूँ। तो इस तरह से वह बच्ची सोची, छोटी सी चूहिया ने मुझे डराया, मेरे नाक को काटा, मुझे डरा कर रुलाया, तो मैं अब उसको डराऊंगी। क्योंकि वो जानती थी कि बिल्ली से चूहे डरते हैं। तो ये जो बच्ची जो डरी हुई थी, उसकी दोस्त, उसकी सहेली जिसका नाम सुहानी था, वह देख रही थी, और वह बच्ची को रोते हुए देखकर उसकी दोस्त ने कहा कि मैं अब उसको डराऊंगी, चूहिया को डराऊंगी।
मेरे दोस्त को काट कर डराई हुई है, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। तो सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। जरा सा चूहिया को भी डराना मेरा बनता है, मेरी दोस्त को उसने काटा है। कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं, धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। यह सुहानी जो है वह चूहे को डराने के लिए क्या की, पहले उसने कुछ सोचा कैसे उसको डराया जाए। तब सोचने के बाद उसके दिमाग में आया बिल्ली की आवाज़ अगर मैं निकालती हूँ तो वह पक्का डरेगी, और उसने मियाओ मियाओ का आवाज़ निकाला और चूहिया 9 2 11 हो गई। चलिए, यह कविता पढ़कर बहुत मज़ा आया, आपको भी आया होगा। कि आपके भी दिमाग में होगा कभी ऐसा हो आपके साथ, चूहिया आपको काटे, नींद टूट जाए, तो आप रोना नहीं, घबराना नहीं, बल्कि उसको भी डराना। उसने काटा तो क्या हुआ, मैं उसको डराकर यहाँ से 9 2 11 कर सकती हूँ। तो इस प्रकार चूहिया को डराने का काम सुहानी ने किया। ठीक है, चलिए अब इससे जुड़े जितने भी सवाल है हम लोग उसको बनाएंगे। इस सुहानी की बात, सुहानी उसकी दोस्त थी जिसने यह काम किया था, किसको, चूहा को डराने का। चूहिया को डरा के उसने भगा दिया। सुहानी, तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना, उसका एक दोस्त भी था, उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। आपकी दोस्त सुहानी याद है आपको, उसके दोस्त एक नटखट दोस्त होता है, उसका नाम लिखिए। आप किसी भी दोस्त का नाम लिख सकते हैं। इस कविता में बिल्ली को आवाज़ किसने निकाली, उसका भी नाम लिखा, सुहानी ने निकाली, लिखिए। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती, सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो वो भी यही काम करती, अपनी दोस्त की मदद करती। चलिए, नीचे लिखे शब्दों को वाक्यों में इस्तेमाल करना है। तो आप लोग को पता है सूझा, सूझा का मतलब होता है दिखना या समझना। मोनी को डर से कोई उपाय नहीं सूझा। अगर एक मोनी नाम की बच्ची है और उसे चूहिया ने काट लिया है तो वह डरी हुई है, तो वो उस डर से बचने के लिए उसको कोई उपाय नहीं सूझा, कुछ उसको उपाय ऐसा नहीं सूझा जिससे मैं उस डर से बाहर आ सकूं। घबराने के बाद थोड़ा सा देर के बाद हमें कुछ दिमाग लगता है, उसमें घबराहट में कोई उपाय नहीं सूझता है। मैंने धीरे से बिल्ली की आवाज़ निकाली। सचमुच, मैं सचमुच साहसी हूँ, मैं उस समय घबराई नहीं। बहाना, काम ना करने के बच्चे बहुत सारे बहाने करते हैं। कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं अपने अनुसार, मैं अपने अनुसार आपको बताई। कुछ ऐसी चीज़ों का नाम बताओ जिसकी नोक होते हैं, नुकीले होते हैं। पेंसिल आप यूज़ करते हैं, पेंसिल नुकीले होते हैं, हाँ होते हैं। कलम यूज़ करते हैं, उसके भी नेल होते हैं। उसके बाद चाकू, तलवार, उसके बाद पर्वत भी नुकीले होते हैं ना, नीचे से चौड़ा भाग होता है, ऊपर जाके पतला हो जाता है, तो वो भी नुकीले होते हैं। नाक भी हमारा नुकीला होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ठंड के दिनों में सबसे ज़्यादा ठंड यही होता है। चलिए, हम लोग इसको जान गए। उसके बाद है चींटी, यानी कि अंगूठा और उंगली की मदद से हम लोग कौन कौन सी चीज़ों को पकड़ते हैं। हम अभी पुस्तक को पकड़े हुए हैं, तो किसकी मदद से, अंगूठा और उंगली की मदद से। कलम पकड़ते हैं अंगूठा और उंगली की मदद से। यहाँ पे चौक का यूज कर रहे हैं तो उसमें भी अंगूठा और उंगली की मदद से कर रहे हैं। किसी चीज़ को गिनना है तो अंगूठा उंगली ऐसे काउंट करते हैं, है ना। किसी चीज़ को लिखना है तो इसमें भी इसका यूज करते हैं। पेज को पलटना है तो अंगूठा और उंगली का प्रयोग करते हैं। किसी चीज़ को छीलना है तो उसमें भी हम उसको यूज करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को यूज करते हैं, तो आप लोग उसमें से कोई भी लिख सकते हैं। इसमें 3 दिया हुआ है जगह में। अब यहाँ पे 2 वाक्य दिया हुआ है, दोनों वाक्य को अलग अलग तरीके से बनाना है। खड़ी गाय थी चौराहे पर, हम इसको इस तरह भी लिखते हैं, गाय चौराहे पर खड़ी थी या चौराहे पर गाय खड़ी थी। 2 तरह का हो गया। घुस गया शेर जंगल में, जंगल में शेर घुस गया और शेर जंगल में घुस गया था। तो इस तरह से घुस गया, इस तरह से हम लोग 2 तरह से दोनों वाक्यों को बना लिए। तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ें, बहुत
अच्छा लगा। आगे का चैप्टर में एक कहानी है, आप उसे पढ़िए और आनंद लीजिए। और इस कहानी से जुड़े जितने भी बातों को मैंने बताया उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। म्याऊं म्याऊं। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। टेक केयर। थैंक यू।